हम बात करें कि एलोवेरा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एलोवेरा का प्रयोग आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जरूर किया होगा। देखिए, एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है ना जिसे हम बाहर से अपनी त्वचा पे लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। यानी एलोवेरा को पी भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो एलोवेरा का यूज ना, एक्सटर्नल यूज जो बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं, अपनी स्किन पे यूज करते आ रहे हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसकी प्रेगनेंसी के बाद उनके स्किन पे ना स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, और स्ट्रेच मार्क्स को खत्म करना है, वहां एलोवेरा का बहुत अच्छा यूज है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने स्कार्स को, रिंकल्स को रिड्यूस करने के लिए एलोवेरा का यूज करते हैं। अगर कहीं किसी को जल गया है, बर्निंग का केस हो गया है, वहां पे स्टडीज बताती है कि एलोवेरा का अगर यूज किया जाए तो नए सेल्स बहुत जल्दी से बनते हैं और वहां की जो स्किन है वो बहुत जल्दी से हील होती है। आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, हो सकता है कि थर्ड डिग्री के जो बर्निंग के विक्टिम होते हैं उनको एलोवेरा में डिप किया जाता है, क्योंकि उनके बर्निंग के जो सेंसेशन होते हैं उसको कूल करने के लिए, क्योंकि एलोवेरा में बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट है। एलोवेरा को बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट यूज करते हैं, डर्मेटोलॉजी में यूज होता है। अच्छा, एलोवेरा की जो क्वालिटी है ना, एलो बार्बाडेंसिस मिलर की क्वालिटी ऐसी है कि ये सोराइसिस, एक्जिमा, माइकोसिस जैसी बीमारियों में भी बहुत अच्छा काम करता है। ये हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, ये एलोवेरा की प्रॉपर्टीज है जो इसके बारे में बता रही है। एलोवेरा बहुत लोग एलर्जीज में काम करती है। अगर किसी को कीड़े ने काट लिया, चाहे वो मैन हो या वो एनिमल हो, दोनों पे एलोवेरा का आप यूज कर सकते हैं। एलोवेरा अपने कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है, जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज जो है कॉस्मेटिक्स में भी यूज करने शुरू कर दी है। एलोवेरा का बहुत अच्छा रोल है हमारे स्किन केयर के लिए, क्योंकि एलोवेरा को आपने अभी जैसे सुना कि एलोवेरा बर्निंग में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपने सुना कि एलोवेरा सनबर्न में बहुत अच्छा काम करता है। एलोवेरा माइनर कोई कट जाए वहां पे बहुत अच्छा काम करता है, कहीं पे स्क्रैचेस आ जाए वहां पे एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है। और कटने पे क्यों अच्छा काम करता है, जलने पे क्यों अच्छा काम करता है, क्योंकि वहां पे जो ब्लड फ्लो होता है ना, उस बर्न टिश्यू का, वहां पे ब्लड फ्लो को ये बहुत जल्दी से, तेजी से बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एलोवेरा अपनी इस प्रॉपर्टीज की वजह से जाना जाता है। अभी आज के दिनों में क्या हो गया, बहुत लोगों का हेयर लॉस शुरू हो गया है। तो एलोवेरा को अगर आप यूज करें तो ये स्कैल्प और हेयर केयर पे बहुत अच्छा काम करेगा। आज के डेट में देखिए, लोग जो शैम्पू यूज कर रहे हैं, बहुत सारे कंडीशनर्स यूज कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे हिजारियस केमिकल्स हैं, जिसकी वजह से एलोवेरा वहां अगर प्रयोग किया जाए तो जो बाल गिर रहे हैं वो गिरने कम हो जाएंगे और नए बाल की ग्रोथ आ जाएगी। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए हेयर लॉस को रोकने के लिए, बालों के लिए, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, एक डेडिकेटेड वीडियो मैं उस पे बना दूंगा। एलोवेरा माउथ और टीथ केयर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम, हमारा मुंह जो है ना, हमारे मुंह में बहुत सारा बैक्टीरिया डेवलप होता है, और बहुत सारा जब बैक्टीरिया डेवलप होता है तो हमें बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है, मुंह से बदबू आती है, जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो दांतों से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वहां पे एलोवेरा बहुत अच्छा इसलिए काम करता है क्योंकि ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्लांट है, जिसकी वजह से वहां पे एलोवेरा का बहुत अच्छा प्रयोग है। ये तो अभी हमने बात की इंटरनली एलो सॉरी, ये तो हमने बात की कि एक्सटर्नली एलोवेरा कैसे काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि यही एलोवेरा इंटरनल यूज क्या क्या है। बहुत पहले से लोग एलोवेरा का यूज करते थे दर्द को कम करने में, अल्सर को खत्म करने में और अर्थराइटिस को खत्म करने में। किसका प्रयोग करते थे लोग? एलोवेरा का। मैंने पढ़ा है कि राजस्थान में एलोवेरा का लड्डू लोग खाते हैं अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए। ये मैंने पढ़ा है पेपर में, अखबार में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं कि एलोवेरा जो है डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत अच्छा काम करता है। हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स आते हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम पानी पी रहे हैं, जो भी हम एयर ले रहे हैं, आज के डेट में अगर आपसे बात करूं तो आज के डेट में जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो चुका है, जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो चुका है, जो हम फूड खा रहे हैं वो बिल्कुल कंटेमिनेट हो चुका है। तो सब कुछ बिल्कुल कंटामिनेट हो गया और हमारे शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन, बहुत ज्यादा जहर
प्रवेश कर चुका है, वहां पे ये एलोवेरा बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर का काम करता है। एलोवेरा जो है वर्ल्ड का बेस्ट डिटॉक्सिफायर है और इसके बहुत जबरदस्त हीलिंग प्रॉपर्टीज है, और ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में जाके बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को खत्म करते हुए आपकी बॉडी को हील करेगा। और जब आप इसको पिएंगे तो आप इसके बेनिफिट्स फील करेंगे। बात करते हैं कि एलोवेरा का डाइजेस्टिव फंक्शन क्या है। एलोवेरा के अंदर प्रॉपर्टी है एंटी इंफ्लामेटरी, यानी ये सूजन को रोकता है, सूजन विरोधी है। एंटी बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया को खत्म करता है, और एंटीवायरल किसी प्रकार के वायरस को भी खत्म करने की ताकत को रखता है। देखा गया है कि एलोवेरा लेने से जिनके डाइजेस्टिव ट्रैक में किसी भी तरह का कोई इरिटेशन हुआ है, जैसे अल्सर की प्रॉब्लम हुई हो, कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो, या आईबीएस की समस्या हो, वहां पे एलोवेरा ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिखलाए हैं, ये रिसर्च कहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एलोवेरा के अंदर ना एक पेप्सिन नाम का ये इंजाइम जो होता है, जिसको गैस्ट्रिक इंजाइम कहते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस में ये एलोवेरा की तरफ से सपोर्ट किया जाता है, तो रिलीज होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। अभी कुछ दिन पहले कोविड-19 आया था, तो लोग इम्यून सिस्टम को बेटर करने के लिए बहुत सारी चीजें ले रहे थे। वहां पे अगर हम एलोवेरा ले, अगर आज भी हम एलोवेरा पिए, तो ये एलोवेरा आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा कर सकता है। इतनी जबरदस्त ताकत है हमारे फॉरएवर के एलोवेरा में। ये एलोवेरा अगर आप यूज करते हैं तो आपके लीवर में, आपके अमाशय पर और आपके इंटेस्टाइन, आंतों के अंदर जाके बहुत अच्छे काम कर सकता है। ये आपके आंतों के अंदर जाके, अमाशय के अंदर जाके स्टिमुलेट करेगा डाइजेशन को और लीवर के फंक्शन को। इसके इसका सबसे अच्छा फायदा यह है कि आपके लीवर को साफ करता है, लीवर को क्लींस करता है। एलोवेरा के अंदर ना एक बहुत रेयर इंग्रेडिएंट है, रेयर नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जिसको कहते हैं सैपोनिन्स। ये सैपोनिन्स ना एक प्रकार का वनस्पति साबुन है। जब एलोवेरा को आप पीते हैं तो जो लिग्निन है, वो लिग्निन, मैं उसके बारे में और आगे डिटेल में बताऊंगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि लिग्निन जाके उस गंदगी को फुलाता है, सोक करता है, और सैपोनिन जो वनस्पति साबुन है, वो सारे टॉक्सिन्स को, सारे वेस्ट प्रोडक्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। एलोवेरा जो है ना, इसका सेल पे भी बहुत अच्छा रोल है। महर्षि चरक कहते हैं कि एलोवेरा के अंदर ये तीसरी प्रॉपर्टी जो भी मैं सेल फंक्शन बता रहा हूं, ये नहीं होती तो एलोवेरा को ना कभी वो जड़ी बूटियों का महाराजा नहीं बतलाते। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेल फंक्शन, ये क्या करता है कि जब आप एलोवेरा पीना शुरू करेंगे तो ये आपके शरीर के अंदर नए कोशिकाओं के निर्माण को बहुत तेजी से बढ़ा देगा। सपोज अगर आप 40 प्लस के व्यक्ति हैं, 40 साल से ज्यादा के व्यक्ति हैं, और अगर आप फॉरएवर एलोवेरा जेल को कंज्यूम करते हैं, तो इसको यूज करने के कुछ महीने के बाद आपको एहसास होगा कि आपकी बढ़ती उम्र थम सी गई है। यानी आपका एज जो है वो रिवर्स हो रहा है, आप एंटी एजिंग में आ गए हैं। यानी ये प्रोडक्ट यूज करने से आपकी स्किन जो है, जो डे बाय डे बूढ़ी हो रही थी, आपकी स्किन का डीजनरेशन रुक जाएगा, आपकी स्किन में टाइटनिंग आनी शुरू हो जाएगी, यानी आप एंटी एजिंग में चले जाएंगे। अगर कोई 50 साल का व्यक्ति एलोवेरा को प्रतिदिन यूज कर रहा है, तो कुछ महीनों के बाद वह व्यक्ति होगा तो 50 साल का, लेकिन दिखेगा 40 साल के व्यक्ति के जैसा। उस व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा होगी वह होगी 40 साल के व्यक्ति के जैसे। उसके जो इंटरनल ऑर्गन के जो फंक्शन होंगे वो 40 साल के व्यक्ति के जैसे होंगे। तो हो गया ना भाई एंटी एजिंग का बात। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एलोवेरा एंटीसेप्टिक भी है। क्यों? क्योंकि एलोवेरा प्लांट के अंदर कम से कम 6 एंटीसेप्टिक एजेंट्स पाए जाते हैं, जिसके अपने अलग अलग बहुत शानदार रोल है। यहां पे लिखा है कि एलो हैज बीन यूज्ड टू एलिमिनेट मेनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फेक्शन, यानी एलोवेरा आपके शरीर के अंदर के बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फेक्शंस को, उन घाव को और अल्सर्स को खत्म करने की क्षमता रखता है। देखिए है यह चमत्कारिक पौधा। इसी चमत्कारिक पौधा होने की वजह से यूरोप में लोग इसको डॉक्टर इन अ पॉट भी कहते हैं। ये आपके लिए, अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, ल्यूपियोल, सैलिसिलिक एसिड एंड मैग्नीशियम आर वेरी इफेक्टिव एनाल्जेसिक्स। मतलब ये बहुत जबरदस्त दर्द निवारक भी है। यही एलोवेरा प्लांट बहुत शानदार दर्द निवारक भी है,
क्योंकि ये आपके दर्द को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, इन्फेक्शन को भी हटाएगा और दर्द निवारक का भी काम करेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आपको एलोवेरा की इतनी सारी खूबियां तो पता लग गई। अब आप सोच रहे हो कि चलो ये एलोवेरा जाके मार्केट से खरीद लेते हैं। वेट, इतनी जल्दी अभी मार्केट मत जाइए, अब इस वीडियो को पूरा देखिए। क्यों? क्योंकि आप इतने अच्छे अगर फायदे एलोवेरा के जान गए हैं, तो सबसे पहले आप ये तो पता करिए कि जो एलोवेरा आप ले रहे हैं वो एलोवेरा आप ट्रू ले रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर एलोवेरा ट्रू नहीं होगा तो आपको बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। क्योंकि मार्केट से जो आप एलोवेरा खरीद रहे हैं, सबसे पहले आपको पता करना है कि वो एलोवेरा स्टेबलाइज्ड है कि नहीं। अब ये स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। फर्ज कीजिए कि आपने मार्केट से सेब खरीदा है, एप्पल, और अगर आप उस सेब को काट देते हैं और ऐसे ही रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि 4 घंटे के बाद वह जो सेब है, वह जो एप्पल है, वह लाल हो चुका है। यानी अब वह सेब जो है, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो खत्म हो चुके हैं। यानी वह जो सेब है वो ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। अब वह आपके खाने के लायक नहीं है। आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, आपका पेट भरेगा, लेकिन आपको उस सेब से, कोई भी एप्पल से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। यानी क्या हुआ, उस सेब का जो भी प्रॉपर्टीज था वह खत्म हो चुका है। इन द सेम वे, जो एलोवेरा आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, रिसर्च बताती है कि उसके अंदर जितने भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज है, कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज है, वह नष्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसे स्टेबलाइज नहीं किया गया है। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर ही ऐसी कंपनी है जो 46 ईयर्स से अपने एलोवेरा को स्टेबलाइज करती है। कहने का मतलब यह है कि 99.7% प्योर एलो में 0.3% कुछ ऐसे सीक्रेट हर्ब्स मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से जिस एलो की आयु 4 घंटे की होती है, वो एज इट इज 2 साल के लिए डब्बे में सुरक्षित कर लिया गया है। देखिए, एलोवेरा तो सबसे पहले गर्म और शुष्क वातावरण में होने वाला पौधा है। इसको एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए, ध्यान दीजिएगा। एलोवेरा होना भी कहाँ चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको इन्वायरमेंट भी बहुत मैटर करता है। आप कहीं का भी एलोवेरा खा लेंगे, वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देगा, जो मैंने इतनी सारी बातें बताएं। अगर आप केरल का जो नारियल है, अगर आप उसे दिल्ली में उगा लेंगे, तो वो आपको वो बेनिफिट्स नहीं देने वाला है। आप अगर कश्मीर का सेब चाहेंगे कि मैं इसे राजस्थान में उगा लूं, तो वो आपको अगर हो भी जाएगा तो वो बेनिफिट्स नहीं देगा। तो क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल है। तो एलोवेरा को कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म और ड्राई कंडीशन चाहिए। मतलब कम से कम सालों भर वहां 40 डिग्री सी मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है। और चूंकि एलोवेरा की जो क्वालिटी है ना, ऐसे ही जगह पे बहुत अच्छी होती है, और वो बेस्ट क्वालिटी को हमारी कंपनी स्टेबलाइज करती है, जिसकी वजह से ये एलोवेरा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वंस द लीफ इज कट एंड जेल इज एक्सपोज टू एयर, इट बिगिंस टू ऑक्सीडाइज। जो मैंने आपको समझाया, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस continues, the gel is robbed of many of its beneficial properties. This is because in order to survive, the plant starts to sweat and its own nutrients and so on, all the beneficial properties and reabsorbed by the plant itself in efforts to provide nutrition for itself. मतलब ये उस तरह से जो मैंने आपको बताई बात, ये सारा कुछ खत्म हो जाता है, उसकी सारी की सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। और स्टेबलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जहां पे हम एलोवेरा की क्वालिटीज को एज इट इज संभाल के रख लेते हैं, और इस प्रोसेस को हमारी कंपनी ने पेटेंट करा रखा है। एक रिसर्च हुआ अमेरिका में, फूड एंड ड्रग रिसर्च हुआ न्यूयॉर्क में, जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्च था। उसने पाया कि जो गुण पौधे के अंदर है, वो एज इट इज वही गुण हमारे फॉरएवर के एलोवेरा के डब्बे के अंदर है। मतलब हम आपको फॉरएवर का अगर एलोवेरा दे रहे हैं, तो वह जिंदा एलोवेरा है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे एक बात लिखी है कि अगर होल लीफ वर्सेस स्टेबलाइज्ड इनर जेल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हमारे लिए कौन सा एलोवेरा का 4 लेयर होता है, और उस 4 लेयर में हमारे लिए ये 3 लेयर जो है, ये 3 लेयर काम का नहीं है। उस 4 लेयर में हमारे लिए सिर्फ काम का कौन सा लेयर है? ये चौथा लेयर, जिसे इनर जेल कहते हैं। ओके। अब आपको जो मार्केट में एलोवेरा मिल रहा है, वो एलोवेरा आप चेक कीजिए कौन सा मिल रहा है। वो एलोवेरा आपको पूरा का पूरा पत्ता मिल रहा है। हम आपको क्या दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ स्टेबलाइज्ड इनर जेल दे रहे हैं।
एक तो आपको एक काम की चीज निकाल के दी जा रही है, और आउटर स्किन का जो एलोवेरा अगर कोई यूज करता है आउटर स्किन के साथ एलोवेरा को, तो उसको डायरिया हो सकता है। ठीक है। आपको अगर चाहिए तो जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टी, द प्राइमरी हीलिंग पार्ट ऑफ एलो इज द जेल, द ओनली द जेल। सिर्फ और सिर्फ जो प्राइमरी हीलिंग पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? वो सिर्फ और सिर्फ जेल के पास है, जो चौथा पार्ट जो मैंने आपको सबसे पहले बताया। तो आपको क्वालिटी चेक इस तरह से भी करनी है। ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये बात समझते हैं कि लोग कहते हैं कि यार घर में उगाया हुआ एलोवेरा तो हम खा सकते हैं, तो हम क्यों आपसे एलोवेरा खरीदें, घर में भी तो एलोवेरा मिल रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इस सवाल को ना मैं इस तरह से समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला बात कि आपको ये नहीं पता है कि आप जो एलोवेरा घर में उगा रखा है उसकी प्रजाति कौन सी है, क्योंकि टोटल 400 टाइप्स की प्रजातियां पूरे विश्व में एलोवेरा की पाई जाती है। आपको पता नहीं है कि वो प्रजाति कौन सी है, और उन 400 प्रकार की प्रजातियों में सबसे बेस्ट प्रजाति जो है उस प्रजाति का नाम है एलो बारबा डेंसिस मिलर। ये आप तो ये प्रजाति होनी चाहिए। सपोज मान लेते हैं कि आपके घर में जो एलोवेरा लगा है ना वो एलो बारबा डेंसिस मिलर ही है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। तो मानते हो दूसरी बात पे आते हैं। एलोवेरा को बॉटनी में ट्रॉपिकल प्लांट कहा गया है। कौन सा प्लांट कहा गया है? ट्रॉपिकल प्लांट। ट्रॉपिकल प्लांट का मतलब होता है ऐसा पौधा जो हवा से नमी लेकर अपना भोजन बनाए। राइट। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने एलोवेरा को अपने घर के में चाहे कहीं भी लगा रखा है, अगर उसके 3 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी किसी भी प्रकार का पोल्यूशन हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस एलोवेरा के अंदर क्या प्रवेश कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। It is one of the few plants that releases oxygen and absorbs carbon dioxide in the dark. रात के समय में भी एलोवेरा आपको ऑक्सीजन ही देता है। दूसरे प्लांट्स क्या करते हैं? रात के समय में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। अगर ऐसे में एलोवेरा ने टॉक्सिन्स को एब्जॉर्व कर लिया, खुद एलोवेरा ने, एलोवेरा प्लांट ऑल्सो हैज अ फैंटास्टिक एबिलिटी टू एब्जॉर्व टॉक्सिन्स फ्रॉम द एटमोस्फेयर, और उसने क्या कर लिया? एटमॉस्फेयर से टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वहां का एयर तो क्लीन हो जाएगा, लेकिन उस पौधे के अंदर क्या आ जाएगा? उस पौधे के अंदर आ सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस गैसेस, पॉल्यूएंट्स, जो ट्रांसफर हो जाएगा एटमॉस्फेयर से उस पौधे के अंदर। तो घर में लगाइए एलोवेरा, एयर फिल्टर का काम करेगा, लेकिन उस एलोवेरा को अगर आप खा रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदायक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जवाब मिल चुका है कि घर का एलोवेरा क्यों नहीं खाना चाहिए। ठीक है। और तीसरा कारण है घर का एलोवेरा क्यों नहीं खाना चाहिए। देखिए यहां भी लिखा है क्लियरली, डूइंग इज डायरेक्टली ईटिंग द पॉइजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर। अगर आप घर का एलोवेरा खाते हैं और वहां पे आसपास में अगर पोल्यूशन है तो डायरेक्ट आप पॉइजन ले रहे हैं। कहां से? एटमोस्फेयर से। ठीक है। और क्यों नहीं खाना चाहिए घर? और तीसरा कारण क्या है कि एलोवेरा इंसान के खाने लायक तभी होता है, उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी तभी आती है जब वो कम से कम 3 साल तक वह खेत में, वह एलो बारबा डेंसिस मिलर 3 साल तक खेत में रहे, तब उसके पत्तों में क्या आएगा? मेडिसिनल प्रॉपर्टी आएगी। तो तीसरा ये भी मैं लिख देता हूं, 3 कारण है कि 3 साल तक वह पौधा 3 साल पुराना भी होना चाहिए। पहला, एलो बारबा डेंसिस मिलर होना चाहिए। दूसरा, नो पॉल्यूशन जोन में उसकी खेती होनी चाहिए। एक चीज और इसमें ऐड कर दूं, जो एटमोस्फेयर के बारे में मैं बताया, वो एटमोस्फेयर जो होना चाहिए वो गर्म और शुष्क वातावरण होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, और 3 साल, कम से कम 3 साल पुराना पौधा होना चाहिए। और वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी आपको केमिकल यूज नहीं होना चाहिए खेत में, 100% ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए। तब वो एलोवेरा को जो फायदे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए, वो सारे के सारे फायदे मिलेंगे। देखिए ये पेज जो अब आपके सामने आया है ना,